राम हरे राम 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 हरे हरे। गाय गोरा चांद जीवेर तरे, गाय गोरा चांद जीवेर तरे, गाय गोरा चांद जीवेर तरे, गाय गोरा चांद जीवेर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार बोल रसना उच्च ईश्वरे, एक बार बोल रसना उच्च ईश्वर। अच्छा, किसी के आवाज़ बुलंद है और स्पष्ट होती है ये ट्रांसलेट नहीं कर पाया हिंदी। खैर छोड़ो, मैं ही गा रहा हूँ, मेरे को पता है क्या वर्डिंग्स है। एक बार बोलो रसना उच्च ईश्वरे, एक बार बोलो रसना उच्च ईश्वरे। बोलो नंदीर नंदन जशोदा जीवन श्री राधा रमण प्रेम भरे, बोलो नंदीर नंदन जशोदा जीवन श्री राधा रमण प्रेम भरे। बोलो श्री मधुसूदन गोपी प्राण धन मुरली वदन नृत्य करे, बोलो श्री मधुसूदन गोपी प्राण धन मुरली वदन नृत्य करे। गाय गोरा चांद जीवेर तरे, गाय गोरा चांद जीवेर तरे, गाय गोरा चांद जीवेर तरे, गाय गोरा चांद जीवेर तरे। बोलो अघनिशूदन पूतना घातन ब्रह्म विमोहन ऊर्ध्व करे, बोलो अघनिशूदन पूतना घातन ब्रह्म विमोहन ऊर्ध्व करे। गाय गोरा चांद जीवेर तरे, गाय गोरा चांद जीवेर तरे, गाय गोरा चांद जीवेर तरे, गाय गोरा चांद जीवेर तरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। सो मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने, कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू आप लोग का जुड़ने के लिए। तो ये श्लोक है 3 to 12, हम भागवतम से चर्चा कर रहे हैं ना, तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कल हमने फर्स्ट पार्ट के ऊपर डिस्कस किया था। सो ये श्लोक मैं पहले 3 बार बोलूँगा। यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयता गृहीतं, विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्दे परं पदं भूषणभूषणाङ्गं।
यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोग मायाबलं दर्शयिता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्दे परं पदं भूषणभूषणाङ्गम् यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोग मायाबलं दर्शयिता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्दे परम परम पदम भूषणांगम। ओके, सो कल मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका मैं हिंदी अनुवाद करके बता देता हूँ फिर से। यन मर्त्य लीलौपैकम, यन मतलब कि वो यानी कि भगवान कृष्ण है ना। यन मर्त्य लीला मतलब मनुष्य रूप वाली जो लीला है भगवान की, है ना, उपैकम उसके हिसाब से एकदम उपयुक्त, एकदम परफेक्ट सूट, एकदम परफेक्ट मैच वाला, है ना। उन्होंने क्या करा, परफेक्ट मैच वाला अपनी योग माया के बल को दिखाने के लिए शरीर धारण किया। गृहीतम मतलब धारण किया शरीर, और कैसी लीलाएं करी कि विस्मापनम मतलब विस्मयकारी, है ना, ऐसा अचंभित करने वाली लीलाएं करी। और किसको अचंभित किया उन्होंने, स्वस्य यानी कि अपने आप को अपने आप को भी अचंभित कर दिया, ऐसी लीलाएं करी। च सौ बगड़दे, और च मतलब और, सौ बगड़दे यानी कि वो लोग जो अपने ऐश्वर्य के प्रति बहुत ज़्यादा गर्वित रहते हैं, जैसे कि भगवान विष्णु या नारायण या इत्यादि जो रूप हैं भगवान के, जो फुल ऑफ ऐश्वर्य हैं और ऐश्वर्य से गर्वित रहते हैं, होना भी चाहिए है ना। लेकिन उनको भी जो है विस्मय कर दिया, ऐसी लीलाएं करी। और वो भगवान जो है परम पदम भूषणांगम, वो सभी गहनों के भी गहने हैं। हाँ, सो ये श्लोक है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसका कॉन्टेक्स्ट मैं बताता हूँ। देखो, चैतन्य चरितामृत के अंदर सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे, कृष्ण तत्व के बारे में बता रहे थे, लेकिन बताते बताते एकदम उनको आवेश आ गया, वो भाव में आ गए चैतन्य महाप्रभु। और भाव में आकर के महाप्रभु ने ये श्लोक बोला भागवतम से। महाप्रभु का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट श्लोक में से एक है ये ना। सो फिर और इस श्लोक बोल करके फिर इसका जो है एक्सप्लेनेशन देने लग गए सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी के दोनों हाथ पकड़ लिए और फिर वो बस बोलते गए कृष्णा के बारे में। हाँ, सो कल हमने बात करी थी इसमें, कृष्णेर जतेक खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर वपुताहार स्वरूप, गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर, नर लीलार हय अनुरूप। कल हमने फर्स्ट पार्ट पे बात करी थी, यन मर्त्य लीलोपैकम, यानी कि वो भगवान कृष्ण ने मर्त्य लीला, है ना, मर्त्य लीला करने के हिसाब से परफेक्ट शरीर धारण किया ना। और मर्त्य लीला ही क्यों करी, है ना, और उसके पीछे का क्या कारण है, और वो सबसे बेस्ट लीला क्यों है। जो मर्त्य लीला मतलब मनुष्य के रूप में लीला। हाँ, हालांकि भगवान मनुष्य नहीं है। मर्त्य का मतलब होता है जो मरणशील है, जो मरेगा, लेकिन लीला का मतलब होता है इंडिपेंडेंटली करी हुई कोई चीज़। ये दोनों एकदम ऑपोजिट चीज़ें हैं। जो मर्त्य प्राणी है वो बद्ध है, वो असहाय है, उसकी इच्छा नहीं चलती। हाँ, ये लीला मतलब अपनी इच्छा से अपने आनंद के लिए कोई चीज़ करी हुई। तो मर्त्य और लीला ये दोनों साथ में कैसे, ये हमने कल डिस्कस किया था, है ना। और इसमें भगवान को आनंद आता है, और ऐसा शरीर धारण किया भगवान ने जिसमें उनको ये लीला करने में फैसिलिटी होती है, अच्छा लगता है। हाँ, तो आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो नेक्स्ट जो पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया यन मर्त्य लीलोपैकम, ठीक है। सेकंड पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट, इसके ऊपर मैं एटलीस्ट 2 दिन तो क्लास लूँगा, आज और कल, ठीक है। इसके ऊपर मैं डीप में जाऊँगा, अलग से भक्ति रसामृत सिंधु से भी इसका कनेक्शन है। सो सेकंड पार्ट है स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम।
स्वयोग माया बलम मतलब भगवान ने जो अपना ये शरीर लिया, मतलब शरीर धारण किया ऐसा मनुष्य जैसा द्विभुज, है ना, जो भगवान जैसा नहीं लगता बाहर से, है ना। तो इसको धारण क्यों किया उन्होंने, क्या कारण था धारण करने का? कारण ये था कि स्वयोग माया बलम, अपनी जो योग माया शक्ति है उसके बल को दर्शयता यानी दिखाने के लिए, अपनी योग माया शक्ति के बल को दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए भगवान ने यह शरीर धारण किया, गृहीतम, उन्होंने ऐसा रूप लिया। तो चैतन्य महाप्रभु आगे कह रहे हैं, जोग माया चित्त शक्ति विशुद्ध सत्व परिणति, तार शक्ति लोके देखाई ते, ए रूप रतन भक्त गणेर गूढ़ धन, प्रकट कैला नित्य लीला हईते। अनुवाद, भगवान कृष्ण का दिव्य रूप जगत को उनकी अंतरंग शक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह शक्ति शुद्ध सत्व का रूपांतर है। रत्न जैसा यह रूप भक्तों का अत्यंत गुप्त धन है। यह रूप कृष्ण की सनातन लीलाओं से प्रकट होता है। अब मैं आ रहा हूँ मेन टॉपिक पे जो मैं आज बोलना चाह रहा था। देखो, भगवान जो है, भगवान पहली चीज़ तो कुछ भी कर सकते हैं। भक्त माने क्या? भक्त माने ये विश्वास होना कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। कृष्णा कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी। ठीक है, जो कृष्णा, हरदर स्वामी महाराज बोलते हैं, कृष्णा कैन मेक पॉसिबल थिंग्स इम्पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। हाँ, सो भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है, जो अचिंत्यता है ना, उसके ऊपर हम आगे आज और कल चर्चा करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये जहाँ योग माया की बात आई है, तो मैं योग माया के बारे में पहले बता देता हूँ। योग माया भगवान की कैसी शक्ति है? देखो, एक होती है महामाया, एक योग माया। देखो, योग माया के अंदर सीन क्या है? माया शब्द का मतलब है माया, माँ मतलब नहीं, या मतलब जो कुछ नहीं है, यानी कि भ्रम है, आपको लग रहा है लेकिन नहीं है, दैट इज माया। ठीक है, सो माया यानी कि जो नहीं है। क्या नहीं है? भौतिक चीज़ें ऐसे नहीं होती है। नहीं होती का मतलब अभी है प्रेजेंट में, फ्यूचर में नहीं रहेगी, पास्ट में नहीं थी, तो उसको आप सत्य नहीं मान सकते। हाँ, सो भौतिक चीज़ें जो है वो माया एक तरह से कह सकते हैं, है ना। तो योग माया का मतलब होता है, अच्छा, भागवतम में एक और इसका डेफिनेशन है माया का, जो भी चीज़ भगवान से आपको दूर कर दे या भगवान को भुला दे, वो सब माया है। जो कोई भी चीज़, ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है ये समझने की कि माया क्या है क्या नहीं है, क्योंकि भौतिक चीज़ का भगवान की सेवा में यूज़ हो सकता है, लेकिन कैसे समझे माया क्या है क्या नहीं है? जो भी चीज़ आपको भगवान को भुला दे, दैट इज़ माया, सिंपल, है ना। सो योग माया, योग मतलब जुड़ना, प्लस एडिशन ना। सो योग मतलब जुड़ना, तो योग मतलब भगवान से जोड़ने वाली और भगवान को भुला देने वाली जो शक्ति है वो है योग माया। है ये कैसे? भगवान से जोड़ भी रही है, भगवान को भुला भी रही है, ऐसा कैसे? इसलिए तो योग, इसलिए वो अचिंत्य शक्ति है। हाँ, भगवान की योग माया शक्ति जो है, भगवान की लीलाएं करवाने के लिए, सही ढंग से हो जाए भगवान की लीला, भगवान को आनंद आए, है ना, उसके लिए वो भक्तों को भुला देती है कि ये व्यक्ति जो सामने है आपके, ये आपका बच्चा नहीं है, भगवान है। हाँ, ये चीज़ भुलाने का काम करती है योग माया। ठीक है, और जो भी लीलाएं होती हैं उनको डायरेक्शन करने का काम यही करती है। योग माया की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो कृष्णा के ऊपर भी हावी हो जाती है। कृष्णा खुद भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। हाँ, सो योग माया शक्ति जो है इस तरह से कार्य करती है। जैसे एक फिल्म बना रहे हैं, तो फिल्म के अंदर डायरेक्टर है योग माया, ठीक है, और कृष्णा बनना चाहते हैं हीरो,
नायका नाम शिरोरत्नम। तो भगवान को अगर हीरो बनना है तो डायरेक्टर के अंडर में रहना पड़ेगा, डायरेक्टर जैसा कह रहा है वैसा करना पड़ेगा, है ना। और हालांकि है कृष्ण की शक्ति, डायरेक्टर को भी पैसा कृष्ण ही, हीरो ही दे रहा है, लेकिन फिर भी जो है डायरेक्टर के अंडर रहना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कृष्णा जो है, कृष्णा को भी ये चीज़ भुला देते हैं योग माया कि कृष्ण भगवान है। सो एक मेरे को इंटरेस्टिंग चीज़ मिली इसके अंदर, ये तात्पर्य है चैतन्य चरितामृत का। इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि योग माया, हमको नॉर्मली क्या लगता है योग माया शक्ति भौतिक ब्रह्मांड के बाहर काम करती है, नहीं, योग माया शक्ति केवल गोलोक के अंदर काम करती है। वैकुंठ आदि जितने धाम हैं वहाँ कहीं पर भी योग माया काम नहीं करती। जितने वैकुंठ लोक हैं, जितने भी भगवान विष्णु की लीलाएं हैं, दिस दैट जो कुछ भी है, उन सब में योग माया नहीं काम करती। ये मैं रीड करके बताता हूँ। ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 21 वर्स 104 के तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, वास्तव में परव्योम, परव्योम मतलब आध्यात्मिक जगत, परव्योम तथा वैकुंठ लोकों में योग माया के कार्यकलाप अनुपस्थित रहते हैं। वह केवल परम धाम गोलोक वृंदावन में कार्य करती है। और जब कृष्ण अपने असंख्य भक्तों को प्रसन्न करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तब वह कृष्ण के कार्यों को प्रकट करने के लिए कार्य करती है। इस तरह गोलोक वृंदावन धाम तथा वहाँ की लीलाओं की प्रतिकृति अर्थात उसका एक नमूना इस लोक में एक विशेष भूभाग भौम वृंदावन या वृंदावन धाम में प्रकट होता है। ठीक है, तो भगवान कृपा करके अपनी ये जो योग माया शक्ति है इसका एक नमूना जो है यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो योग माया केवल दो जगह काम करती है, एक गोलोक वृंदावन, दूसरा भौम वृंदावन या जहाँ कहीं भी भगवान यहाँ लीला प्रकट करते हैं। सो ये योग माया की स्पेशलिटी है। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। सो मेन चीज़ है कि भगवान की जो योग माया शक्ति है वो भगवान को अचिंत्य बना देती है। आप कभी थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच करके देखो, शांति से, कि कृष्ण की लीलाएं कैसी है। आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कितना अलग, कितना अटपटी लीलाएं हैं भगवान की। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कृष्णा जो है, इस स्वामी महाराज का एक लेक्चर है इनकंसीवेबल कृष्णा, देख सकते हैं। तो उसके अंदर महाराज बताते हैं कि देखो गांव में गाय बकरी चराने का काम कौन करता है? गांव में गाय बकरी चराने का काम कौन करता है? जो निहायती नालायक है, फालतू है, जिसको कोई काम नहीं है, उसको बोलते हैं ए ये पड़ा हुआ है, तू जा गाय चरा क्या। गांव में नॉर्मली यही होता है ना। जो फालतू आदमी है उसको बोलते हैं कि तू जा गाय चरा क्या। लेकिन परम भगवान, सारे विष्णु इत्यादि सबके जो स्रोत हैं, वो जब लीला करने के लिए आते हो क्या बोलते? मैं गाय चराऊंगा। हाँ मैं गाय चराऊंगा। अच्छा, तो दूसरी चीज कि गाय चराते हैं और सब कृष्णा के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। इतनी सारी गोपीज जो है कृष्णा के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है। आप इस भौतिक जगत में देखो, नॉर्मली कोई अगर लड़की किसी को पसंद करती है और उसको बोले कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम करते क्या हो? मैं गाय चराता हूँ। चाहे उसके साथ रहेगी वो। कोई चांस नहीं है। गाय चराने वाले को कौन पसंद करता है भाई? इतनी बुरी चॉइस किसकी है? हाँ, तो भाई नॉर्मल कोई लड़की है और पूछे भाई आप काम क्या करते हो? गाय चराता हूँ। अरे भाई मतलब तुम फालतू हो, कुछ काम धंधा करते हो? नहीं। हाँ, और क्या करते हो? मैं बांसुरी बजाता हूँ। अरे इससे क्या होता है? हाँ, सो जो है नॉर्मल जगत में ऐसा होता है कि इससे कोई अट्रैक्ट नहीं होएगा। लेकिन कृष्णा की लीलाओं में कृष्णा केवल गाय चराते हैं, बांसुरी बजाते हैं, खेलते कूदते हैं और सब उनके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तीसरा पॉइंट, भगवान रामचंद्र जब आए थे, हाँ, सो क्या कहते हैं,
हिज होलनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज कह रहे थे क्लास में कि भगवान रामचंद्र जब आए तो उन्होंने जब सीता मैया को ले गए, रावण है ना, रावण ले गया सीता मैया को, तो फिर वो जो है जगह जगह भटक रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, नदियों से पूछ रहे हैं, तुमने सीता को देखा है क्या, देखा है क्या, ऐसे रो रहे थे, है ना। नहीं, परम भगवान भी जब आए तो उनने एक स्त्री को एक्सेप्ट किया, उन्हें रोना पड़ा। ये एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आपको अगर स्त्री से संबंध बनाओगे तो रोना तो पड़ेगा। किसी कुछ ना कुछ मात्रा में अगर रोना, भगवान को रोना पड़ा, तुम कौन से गाय के गोबर हो हाँ, तो रोना तो पड़ेगा। लेकिन कृष्ण लीला में हम देखते हैं कि एक नहीं बहुत सारी गोपियां कृष्णा के लिए रो रही है, कृष्णा के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नॉर्मली लड़के रोते हैं, इधर लड़कियां रो रही है, 100 सालों तक रो रहे हैं वो हाँ, हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसा हो कैसे सकता है? हाँ, दूसरा कृष्णा को डांस करना है, देखो कृष्णा को जो डांस करना है, बहुत सारी जगह है, पूरा वृंदावन है, जंगल है ना, और वन है, ये वो सब जगह। कहाँ डांस करेंगे? सांप के ऊपर कहाँ डांस करेंगे? सांप के फन के ऊपर। कितना बड़ा सांप, ना छोटा मोटा नहीं, ऐसा इतना विशाल का होना चाहिए, मतलब उसके 1100 फन हो, हाँ, इतना विशाल का होना चाहिए उसके ऊपर मैं डांस करूँगा तो भगवान की ये जितनी इच्छाएं होती हैं इस सबको पूरा करती योग माया। सब अद्भुत चीज़ें हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है, कोई बोल नहीं सकता कि ये नॉर्मल। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं अब हम इस श्लोक के। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं इसके ऊपर, वो भी कुछ खतरनाक कहते हैं। हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान ने अपने इस स्वरूप का प्रकाशन माधुर्य अथवा ऐश्वर्य के आच्छादन द्वारा नहीं, अपितु अपनी समस्त शक्तियों को इस मानव रूप में निक्षिप्त करने के द्वारा किया। ऐसा बल वैकुंठ में भी प्रदर्शित नहीं होता, यह भाव है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मनुष्य शरीर मतलब माना जाता है कि लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड है। अब जैसे कोई हमारे जैसा कोई व्यक्ति है ना, और उसके ऊपर कोई राक्षस या कोई देवता या कोई अटैक करने आ जाए, आप क्या ही कर लोगे क्या क्या कर सकते हैं? हमारे शरीर में देखो ना, तो हमारे शेर के जैसे राक्षस छोड़ो, राक्षस देवता छोड़ो, कोई दूसरा ही जीव आ जाए, क्या कर लोगे आप? देखो ना, तो हमारे पास नाखून है वैसे, ना दांत हैं, है ना, ना ही कुछ और कोई दूसरा अस्त्र शस्त्र है ना, हमारे शरीर से सींग है, कुछ नहीं है जानवर हमसे ज़्यादा वो है, मतलब अच्छे हैं, है ना। हम इंसान जो है एक तरह से असहाय टाइप है ना, मनुष्य जो है ऐसा। क्या कहते हैं, इंसान का शरीर माना जाता है कि यार नहीं, भगवान का जो चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म, है ना, तो इसके अंदर क्या चीज़ है कि भाई 3 तो अस्त्र ही है, नहीं 2 अस्त्र हैं, एक शंख है ना, 2 अस्त्र है, ये चक्र और गदा, है ना। भगवान का ये तीर धनुष भी होता है, ये सब होता है। भगवान के बहुत सारे आयुध हैं, मतलब ऐसा लड़ाई के वेपन्स हैं भगवान के पास, भगवान विष्णु के पास। हाँ, लेकिन कृष्णा के पास ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, तो नॉर्मली कोई व्यक्ति मान सकता है कि मानव शरीर तो मतलब ठीक है, खस्ता है ना। आपका कैमरा ऑफ हो गया, मेरा कैमरा ऑफ हो गया, मेरा तो ऑन है, तो आप रीजॉइन करो। दिख रहा है अभी? नहीं दिख रहा है? आप एक बार रीजॉइन करो ना, बाकियों को दिख रहा है? भावेश प्रो, नो दिख रहा है, हैं? अभी दिख रहा है शरण प्रो? दिख रहा है? हाँ ठीक है, दिख रहा है प्रभु जी, दिख रहा है। हाँ ठीक है। हाँ, कहाँ था मैं हाँ, तो मानव शरीर जो है माना जाता है कि इनकम्प्लीट सा है, मतलब इसमें कुछ वो नहीं है, मज़ा नहीं है, ठीक है। और लेकिन भगवान के जो बाकी जो रूप होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नरसिंह देव, हाँ, नरसिंह देव मतलब जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो एकदम क्या कहते हैं, उनका कहा जाता है कि भगवान का जो मुकुट है वो ब्रह्मा को छू रहा था।
हाँ, उनके पैर नरक तक जा रहे थे, इतना विशाल का रूप, 16 हाथ, उसके अंदर सब में कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र, हाँ, और दहकती हुई आग उगलती हुई आंखें, मुंह, दाढ़ी, दांत, पता नहीं क्या क्या, नाखून इतने बड़े, विकराल रूप था नरसिंहदेव का। हाँ, और जब नरसिंहदेव ऐसे आए तो हिरण्यकशिपु एकदम मच्छर के जैसा लग रहा था उनके सामने। लेकिन और फिर उन्होंने उसको पकड़ा और बड़ी आसानी से तनुभृंगम उसको फाड़ दिया। हाँ, भगवान वराहदेव का भी इतना विशाल रूप, आप सोचो ब्रह्मांड को जो ऐसे मुंह के ऊपर लेकर के, कितना विशाल रूप होगा। हाँ, और उन्होंने जो है, उनके खुर थे, है ना, और वो खुर से उन्होंने एक खींच के चांटा दिया उसको, हिरण्याक्ष को। पहले गदा से लड़ाई करी, गदा के बाद उनने चांटा मारा और फिर जो है उसकी मृत्यु हुई हिरण्याक्ष की। हाँ, आप देखो वामन देव को तीनों लोग नापने के लिए कितना विशाल रूप किया उन्होंने। हाँ, सो क्या कहते हैं, भगवान के जितने भी अवतार होते हैं, स्पेशली भगवान विष्णु के जितने भी अवतार होते हैं, वो सब जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें करते हैं जो आप सोच ही नहीं सकते। हाँ, इस तरह से उनको साइज वगैरह सब चेंज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र चाहिए होता है उनको, ज़्यादा नहीं तो उनको एटलीस्ट इतना बड़ा हाथ चाहिए कि हिरण्याक्ष के एक चाटा दे और वो मर जाए। इतना बड़ा हाथ तो चाहिए ना उसके साइज के हिसाब से ना। लेकिन कृष्णा का ऐश्वर्य, ये कृष्णा का जो मर्त्य रूप भी है, कृष्णा का जो मनुष्य शरीर जैसा रूप भी है ये इतना खतरनाक है कि भगवान को जो है कभी भी अपना साइज चेंज नहीं करना पड़ा कृष्णा ने कभी साइज चेंज नहीं किया। पूतना इतनी 12 किलोमीटर लंबी राक्षसी, हाँ, उसको जो है उन्होंने उतने ही साइज में मार दिया। तो को बोले कि है ना कैसे मारा, कुछ अस्त्र शस्त्र यूज किया, कुछ बल दिखाया, नहीं, दूध पीते पीते मार दिया कैसे मार, नहीं, दूध पीते पीते मर गई वो कृष्णा का मारने का स्टाइल बहुत अटपटा सा है, अजीब सा है एक तरह से। हाँ, कैसे मारा, दूध पीते पीते हाँ, ये शक्टासुर को कैसे मारा, पाँव टच हो गया था गलती से हाँ, और तृणाव्रत उसको कैसे मारा, मेरे को डर लग रहा था, मैंने उसको पकड़ लिया, इतना जोर से पकड़ा कि उसका दम ही निकल गया हाँ, वो इतने नन्हे नन्हे हाथों से जो भगवान ने उसका गला पकड़ लिया और वो मर गया हाँ, उसके बाद और क्या, और आप सोचो मतलब जैसे बाकी जितने असुर वगैरह आए उन सबको भगवान विष्णु के अन्य अवतारों ने किस तरह से मारा, है ना। कृष्णा ने केशी आया, केशी को कैसे मारा ना, उसके मुंह में हाथ दे दिया उसके मुंह में हाथ दे दिया और अपना हाथ गर्म कर लिया और वो मर गया तड़प तड़प के हे भगवान, ये क्या हो रहा है हाँ, ये क्या कहते हैं, अरिष्टासुर नाम का आया व्यक्ति, भैंसा नहीं, बैल के रूप में आया। हाँ, भगवान ने उसका पैर पकड़ के ऐसे धोबी स्टाइल में उसको मतलब ऐसा, है ना, पटक के ऐसे मार दिया। ये क्या तरीका है भाई, मतलब आप सोचो, लड़ाई करने का कोई स्टैंडर्ड होता है, कुछ होता है नहीं, कृष्णा खेल में मार रहे धोबी की तरह, कभी हाथ घुसा के। अघासुर का क्या किया भगवान ने, अंदर जाकर के अंदर साइज बढ़ा दिया ये कौन सा तरीका होता है भाई मारने का हाँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ने अपनी जितनी भी शक्तियां हैं वो सब इस मानव शरीर के अंदर रह कर के उन्होंने प्रदर्शित करी, ये भगवान का ज़्यादा बड़ा ऐश्वर्य है। प्लस अगर कोई राजा है ना, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके लिए ऐश्वर्य दिखाना ये नहीं होएगा कि मैं बड़ी गाड़ी में आ रहा हूँ या ये वो तो उसके लिए नेचुरल है। उसका ऐश्वर्य उसमें होएगा जब वो सिंपल बने, वो अपने आप को छोटा दिखाए, वो ज़्यादा बड़ी न्यूज़ बनेगी। जैसे होता है ना, जैसे मान लो ये मूवी आई थी क्या नाम, नायक, वो चीफ मिनिस्टर जो है वो उसमें झुग्गी झोंपड़ी में जाता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, नहीं तो वो कैसा ऐसा सब मीडिया आ जाती है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है भाई, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जो भी है वो कहीं झुग्गी झोंपड़ी में जा रहा है, वो कितनी बड़ी बात है। उसी तरह भगवान जो है, भगवान जो समस्त ऐश्वर्यों के आगार हैं ना, भगवान विष्णु के भी स्रोत हैं ना, वो जब इस तरह से लीला करते हैं वो ज़्यादा बड़ा ऐश्वर्य है हाँ, सो
हम जो है बद्ध जीव हैं, हम क्या कहते हैं, हमारे लिए सब इम्पॉसिबल, कृष्णा के लिए सब पॉसिबल। हम जो है क्या कहते हैं, सो नहीं सकते सबसे बेसिक काम सोना, लोग सोने के लिए स्ट्रगल करते हैं। हाँ, या तो उनको नींद आती नहीं है, या जिसको आती है उनको बहुत ही ज़्यादा आती है कोई व्यक्ति बेफिक्र होकर के अच्छे से सो नहीं सकता, है ना। अगर मान लो सोए तो वो इधर फिर पीछे रह जाएगा बहुत, है ना, मतलब कुछ ना कुछ काम उसका छूट जाएगा, ऐसा कुछ होएगा, है ना। तो वो टेंशन फ्री होकर सो ही नहीं सकता हमेशा। खा नहीं सकते, ज़्यादा ज़्यादा नहीं खा सकते, आपकी जो सबसे फेवरेट चीज़ है वो आप खा नहीं सकते ज़्यादा हाँ, खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, हाँ, और क्या कहते हैं, और क्या करते हैं जो भी कार्य है सब सब ऑलमोस्ट जी नहीं सकते, मर नहीं सकते तो हरदर महाराज कहते हैं कि जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि अभी आपको प्राण छोड़ने हैं, छोड़ दोगे? मर सकते हो अभी, नॉट पॉसिबल। लिविंग नॉट पॉसिबल, डाइंग नॉट पॉसिबल जीना मुश्किल, मरना मुश्किल, खाना मुश्किल, सोना, हर चीज़ बद्ध जीव के लिए इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन भगवान के लिए सब कुछ पॉसिबल है भगवान के लिए इस तरह से भगवान की लीलाएं होती है, सब पॉसिबल है। हाँ, भगवान का जो शरीर है, अब हमारा जो शरीर है वो नॉर्मली मलमूत्र का बना हुआ है, अंदर सब ज़्यादातर कचरा है ना, इसलिए बीमार भी होता है, बूढ़ा भी होता है, सब होता है। लेकिन हमसे श्रेष्ठ शरीर जैसे देवताओं का शरीर होता है ना, देवताओं के शरीर में ये चीज़ होती है कि वो उसमें वेस्ट नहीं बनता, जो खाते हैं वो एनर्जी बन जाता है, वो मलमूत्र नहीं त्यागते। हालांकि उनका शरीर भी भौतिक ही माना जाता है, लेकिन भगवान का शरीर जो कि सच्चिदानंद है, हाँ, जो कि एकदम फ्री है, एकदम क्या कहते हैं, दिव्य है, हाँ, हमारे जैसे शरीर नहीं है। तो भगवान जब आए भौतिक जगत में तो उनने इस तरह से लीला करी कि उन्होंने ऐसी भी लीला करी। ये भागवतम में आप देखो 10th कैंटो में जब भगवान की माखन चोरी वाली लीला आती है, हाँ, तो सारी गोपीज जो है वो मैया यशोदा के पास आती है शिकायत करने के लिए। तो वो वाला जो एपिसोड है उसके अंदर, जैसा आप लोग ने सुन रखा होगा, मैं जाऊंगा फिर भी उसके अंदर ना, उसमें कहते हैं कि, हाँ, उसमें कहते हैं कि क्या कहते हैं, गोपी जाती है, कहती है यशोदा तुम्हारा बेटा जो है हमारे घर में आकर के, है ना, चुराता है, तोड़ फोड़ करता है, बंदरों को ले आता है घर के अंदर, हाँ, और क्या कहते हैं, हम लोग जो है कोशिश करते हैं उसको रोकने का, वो क्या करता है, वो हंस देता है, और हंसने से क्या होता है, स्थिर चर वृजि नग्न, है ना, जो सब फ्रीज हो जाते हैं उसकी स्माइल देख कर के हर कोई फ्रीज हो जाता है और फिर वो भाग जाता है एक ऐसा लीला आती है, एक आचार्य बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि एक गोपी ने जो है अपने हस्बैंड को, जो ये जो रूम होता है जहाँ पे मक्खन वगैरह रखा करते थे, है ना, तो उसके अंदर जो है उसके बाहर एज सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया, बोले तुम यहीं खड़े रहो, है ना, कृष्णा आएगा तो उसको भगा देना डांट के, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो, वो जो हस्बैंड था वो खड़ा था वहाँ पे, तो क्या हुआ कि एज यूजुअल जैसा सोचा था कृष्णा आए, है ना, कृष्णा आकर के वो जो व्यक्ति था उसने जो है क्या कहते हैं ऐसा गेट को ऐसा ब्लॉक कर लिया, नहीं 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 जाने दूंगा, है ना, नहीं जाने दूंगा ऐसा करके, और डंडा था हाथ में, है ना, चौकीदार की तरह। तो कृष्णा ने क्या करा, कृष्णा ने ऐसा थोड़ा सोचा और फिर हंस दिए कृष्णा ने स्माइल कर दिया, जैसे ही कृष्णा ने स्माइल किया बस वो व्यक्ति देखता रह गया वो व्यक्ति वहीं फ्रीज हो गया, है ना, और बस वो फ्रीज होकर के, है ना, ऐसा कुछ सो वो व्यक्ति जो है ऐसा फ्रीज होकर के जो है वो देखता रहेगा। कृष्णा उतनी देर में वहाँ से निकले, अपने सारे फ्रेंड्स को अंदर लेकर के गए, बंदरों को अंदर लेकर के गए, सब काम खत्म किया, वहाँ से चले गए,
ठीक है। और फिर बाद में वो जो गोपी थी वो आई, तो आकर के देखा उनने कि ये स्टैचू बन के क्यों खड़ा है ना। तो फिर उनको जो है उठाया, बोले भाई कृष्णा आया था? नहीं, कृष्णा कब आया? कृष्णा नहीं आया। क्या बात कर रहे हो सर, पक्का? हाँ नहीं आया। अंदर जाकर के देखा, अंदर जाके देखा सीलिंग पे मक्खन है, दीवारों पे मक्खन है, मटकियाँ टूटी हुई पड़ी है। और कृष्णा नहीं आया था, तुम क्या सो रहे थे क्या? हाँ, सो भगवान जो है ये जो मनुष्य शरीर जैसा, हाँ, इसी के अंदर, तो उसके अंदर एक श्लोक आता है भागवतम 10:8-31, वो आप चेक कर सकते हैं। तो उसके अंदर आता है, एक गोपी बोलती है कि कृष्णा को जो है क्या कहते हैं, कृष्णा मेरे घर में आया, उसको मक्खन नहीं मिला, है ना। तो उसने क्या करा, मेरा छोटा बच्चा था वो सो रहा था, उसको नोच करके उठा दिया। बोले तो इसी के लायक है। वो बोले कि कृष्णा बोलते हैं उसको ऐसे नोच करके बोलते हैं कि है ना, माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है, और उसको नोच करके उठा दिया। हाँ, उसके बाद वो बह बह करके रोने लग गया, है ना। फिर अगले घर में गए कृष्णा, वहाँ जा करके देखा कि इनके घर में मक्खन नहीं है, ठीक है। फिर बच्चा ढूंढा, बच्चा भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो कृष्णा ने क्या किया, कृष्णा गए जो उनका जो साफ सुथरी जगह, वहाँ लिख रखा है साफ सुथरी जो अच्छी जगह थी, वो जगह ढूंढी, मान लो हॉल है ना, वो जगह ढूंढी, और वहाँ पे भगवान ने मल मूत्र त्याग दिया। भगवान ने सुसु पॉटी कर दिया। हाँ, तो भगवान का शरीर भले ही दिव्य है, हाँ, लेकिन भगवान ऐसे मनुष्य जैसी लीलाएं करे, हाँ, तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। भगवान ने मल मूत्र त्यागा। ना, भगवान का शरीर दिव्य है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अच्छा, ऐसा एक चैतन्य लीला में भी एक केस आता है। हाँ, वो थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पर मैं जाऊंगा उसमें। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही सीनियर थे, मुरारी गुप्त। तो मुरारी गुप्त जो है वो क्या कहते हैं, महाप्रभु से 20 साल बड़े थे, 18-20 साल बड़े थे मुरारी गुप्त, हनुमान जी के अवतार गौड़ लीला में। सो मुरारी गुप्त जो है एक बार वो विद्वान थे और काफ़ी सीनियर थे, और इधर निमाई छोटा पंडित, है ना, मतलब ऐसा शरारती था बहुत, उस टाइम की बात है ना, अभी तक गंभीर नहीं हुआ है, अभी शरारती टाइप है ना। तो निमाई, नॉटी निमाई, है ना। तो ये जो है क्या कहते हैं, मुरारी गुप्त ज्ञान की बात कर रहे थे, ज्ञान वगैरह बहुत बखान कर रहे थे ना अपने दोस्तों में। एक व्यक्ति होता है ना जो मतलब अपना जैसे एग्जाम से बाहर निकल करके, तूने इसका क्या आंसर दिया, इसका आंसर ये होएगा, नहीं नहीं इसका आंसर ये होएगा, इसका आंसर वो होएगा, ऐसा। तो वैसा टाइप, है ना, वैसे थे मुरारी गुप्त, मतलब स्कॉलर टाइप, है ना। तो उनने क्या करा कि मतलब ऐसे ज्ञान वगैरह की चर्चा कर रहे थे, और निमाई पंडित आया इधर खेल कूद करके एकदम, वो पूरा ऊपर से नीचे तक जो है कीचड़ में लदा हुआ है। महाप्रभु गोल्डन कलर के, लेकिन ऊपर से नीचे कीचड़, तो वो चमक रहा है अलग ही गोल्डन कलर उनके ऊपर। हाँ, तो ऐसे फिर महाप्रभु आए, उनका जो मजाक उड़ाने लग गए, है ना, जैसे वो बता रहा है हाँ इसका ये होता है, वो होता है, वो तत्व ये तत्व, ऐसा करके इधर महाप्रभु उसका ऐसे कॉपी कर रहे हैं फ्रेंड में, हाँ देखो ऐसा। है ना। तो फिर जो है इसने, मुरारी गुप्त ने जो है डांट दिया, निमाई पंडित तुम कैसे ब्राह्मण के बच्चे हो, हैं ऊपर से नीचे तक सुअर के जैसे कीचड़ में लदे हुए हो, हाँ, और पूरा दिन खेलते रहते हो, कुछ पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं, कुछ नहीं, कैसे ब्राह्मण के बच्चे हो, और ऐसा करके जो है डांट दिया उसको, निमाई पंडित को। तो फिर महाप्रभु गुस्सा हो गए, और महाप्रभु बोले बाद में बताऊंगा। और बोल करके चले गए ना। गए तो फिर उसी दिन दोपहर में मुरारी गुप्ता अपने घर के अंदर बैठ करके लंच ले रहे थे, हाँ, तो केले के पत्ते पर लिया करते थे, है ना। सो मुरारी गुप्ता ऐसे लंच ले रहे थे, और महाप्रभु एकदम से आए, मुरारी, ऐसा, है ना। तो फिर आकर के बोले कि तो ये मुरारी गुप्ता डर गए, बोले कि देख निमाई, दूर रहे, ठीक है ना, कुछ ऐसे हरकतें नहीं करने का, है ना। तो फिर नहीं नहीं मैं क्या करूँगा, और ऐसे करते करते महाप्रभु धीरे धीरे पास आए, आकर के एकदम उसके सामने खड़े हुए। सामने खड़े होते ही वो जो प्रसाद पा रहे थे, है ना,
महाप्रभु ने उसके प्रसाद में सुसु कर दिया। महाप्रभु ने उसके प्रसाद में मुँह दिया। अरे निवाई किया, ये क्या कर रहे हो, मैं प्रसाद पा रहा हूँ। और महाप्रभु ने जो है टॉयलेट कर दिया। तो ये लीला आती है चैतन्य मंगल में। तो फिर महाप्रभु बोले कि क्यों क्यों खाओगे? नहीं, हाँ। अच्छा खाना ना, लेकिन मैंने इसमें कुछ मिला दिया, गड़बड़ है ना। तो वैसे ही ज्ञान की क्या बात करते हो, भक्ति की बात करनी चाहिए। ये शिक्षा देना चाह रहे हैं महाप्रभु की ज्ञान मिश्र नहीं होना चाहिए, शुद्ध भक्ति होना चाहिए, ऐसा करके। वो तो टीचिंग वाला है ना। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान का शरीर जो है वो हालांकि दिव्य है, लेकिन भगवान आनंद लेने के लिए, है ना, और मजे करने के लिए एक तरह से जो है इस प्रकार की लीलाएं करते हैं जो जिससे हम कनेक्ट कर सके, जिसमें हमको भी मजा आए। नहीं यार सही में मस्त है। फॉर एग्जांपल भगवान जो है जब गोचारण के लिए जाते हैं, वहाँ पर जैसे मान लो कोई कुआं होता है या खाई होती है, वहाँ पर खड़े होकर के, है ना, गाली देते हैं। वहाँ खड़े होकर चिल्लाते हैं, है ना, ओए, आवाज आती ओए, है ना। तो प्रभु जी, श्रवण प्रभु थे उस क्लास में, है ना। तो प्रभु जी बता रहे थे कि ओए चुप, नहीं तो चुप, ऐसा पीछे आवाज आई, चुप, मुझे चुप बोला, मैं नंद महाराज का बेटा हूँ। उधर से मैं नंद महाराज का बेटा हूँ। हाँ, फिर गाली देंगे उसको कुछ ना कुछ। हाँ, तो इस प्रकार की जो भगवान लीला करते, ताकि हम जो बद्ध जीव है, जो इंसान है, वो ज़्यादा कनेक्ट कर सके। जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे लीला कोइल सुविस्तार। सो स्वयोग माया बलम। तो योग माया इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है कि वो भगवान, परम भगवान, हाँ, सारे धन संपत्ति ऐश्वर्य सबके स्वामी, हाँ, उनको जो है एक नॉर्मल बच्चा बना देती है। हाँ, उनको एक नॉर्मल छोटा बच्चे के जैसा बना देती है, बाध्य कर देती है एक तरह से। हाँ, उनको जो है भुला देती है कि मैं भगवान हूँ। और क्या कहते हैं, उनके ऊपर हावी हो जाती है योग माया। तो कितनी बलवान होगी, सोच रहे हो? भगवान जो कि सबसे बलवान है, उनसे भी बलवान क्या है? उनकी शक्ति, योग माया शक्ति जो उनके ऊपर हावी हो जाती है। लेकिन क्यों? उनको आनंद देने के लिए, और इस तरह की लीलाएं करते हैं फिर भगवान इंसानों के जैसी। सो इस योग माया के बल को दर्शयता, दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए? हमको दिखाने के लिए, हाँ, और देवताओं को दिखाने के लिए, जैसे ब्रह्मा जी। ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्म विमोहन लीला आप लोग जानते हैं। जैसे क्या कहते हैं, कृष्णा, ये क्या कहते हैं, सारे फ्रेंड्स के साथ बैठ करके कोई खा रहा है कुछ खाना, है ना, सब अपना अपना टिफिन लाए हैं, टिफिन में से निकाल कर खाया, एक बाइट लिया, कृष्णा बहुत टेस्टी है, ये ले। उसके मुंह में ठूस दिया। एक इंस्टेंस आता है, उसमें आता है कि एक कोई बच्चा रोटी लाया था शायद, है ना, या कुछ लाया था ऐसा, तो रोटी को उसने क्या किया, फूल होता है ना, फूल कड़वा होता है खाने में, फूल कड़वा लगता है, तो वो क्या कर रहा, रोटी में सब्जी की जगह फूल डाल दिया। और कृष्णा ऐसे मुंह खोल के, वो फोटो है ना ऐसा, कृष्णा मुंह खोल के ऐसे, और सब लोग ऐसे घेर के खड़े हैं, है ना, तो कृष्णा ऐसे मुंह खोल करके बैठे हैं, और उसने जो है मुंह में रोटी के साथ फूल दे दिया। फिर कृष्णा चीख तू कड़वा है। हाँ, तो ऐसे करके जो है लीला कर रहे हैं। सो ब्रह्मा जी फिर विमोहित हो गए। हाँ, बोले कि ये भगवान कैसे हो सकता है? तो दर्शयता, ये दिखाने के लिए, है ना। और साथ ही, अच्छा, ब्रह्मा जी की इतनी बुद्धि नहीं चली कि आप सोचो, भगवान जो है कृष्णा एक ही है, लेकिन सारे ग्वाल बालों के साथ सेम टाइम पे जो है आदान प्रदान कर रहे हैं। सारे ग्वाल बालों को लग रहा है कि कृष्णा मेरे को ही देख रहे हैं, मेरे साथ खेल रहे हैं। सारे गोपीज को लग रहा है कि मेरे साथ डांस कर रहे हैं। सारे ब्रजवासियों को गोवर्धन लीला के टाइम पे लग रहा है ये मेरे को ही देख रहे हैं। हाँ, सो ये जो है क्या कहते हैं, ये भी योग माया का अरेंजमेंट होता है। भगवान एक टाइम पर हर किसी के साथ आदान प्रदान कर लेते हैं। भगवान, ये योग माया का बल है। तो दर्शयता गृहीतम का मतलब ये नहीं है कि भगवान का पहले शरीर नहीं था, या भगवान पहले ऐसी लीला नहीं कर रहे थे। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे
गृहीतम का मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, है ना। जैसे कोई बोले कि मैंने उस लड़की को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, है ना, पत्नी के रूप में स्वीकार किया। स्वीकार करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए ना पहले। मैं हूं तब तो मैंने उसको स्वीकार किया, है ना। उसी तरह कृष्णा है, कृष्णा का रूप वैसा ही है ना। लेकिन जब बोला जा रहा है कि कृष्णा ने स्वीकार किया, इसका मतलब है कि वो एज इट इज इस भौतिक ब्रह्मांड में वही रूप लेकर के आ गए। भगवान ने अपना रूप चेंज नहीं किया हर बार की तरह, जिस तरह वो हर अलग अलग अवतारों में चेंज करते हैं उस तरह चेंज नहीं किया। वही रूप एज इट इज को स्वीकार किया, गृहीतम, स्वीकार करके जो है भगवान यहाँ इस भौतिक जगत में आ गए। और यहाँ आकर के फिर भगवान ने लीलाएं करी। क्या कहते हैं स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम। इस तरह से भगवान ने अपनी योग माया, अपनी जो शक्ति है उसका प्रदर्शन किया, सिंपल बन के सिंपल बन के प्रदर्शन किया। और इतना सिंपल बने कि भगवान ने एकदम मनुष्य के तरह लीलाएं करी ताकि हमसे कनेक्ट कर सके, और उसमें भगवान को मज़ा भी आया। और किस तरह से भगवान ने लीलाएं करी, योग माया के अंडर में आके कैसे भगवान भूल गए अपने आप को, कैसे भगवान जो है नॉर्मल मनुष्यों के जैसे हरकतें करी उन्होंने। हाँ, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे कि इसके ऊपर रूप गोस्वामी ने और जीव गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर डिटेल में एक चीज़ बताई है, उसमें मुझे बहुत मज़ा आएगा बताने में। क्या कहते हैं, भगवान अपने अंदर डिफेक्ट्स शो करते हैं। जैसे जो बद्ध जीव में जो डिफेक्ट होता है वो चीज़ भगवान शो करेंगे, लेकिन वो भगवान का गुण बन जाएगा। ये चीज़ हम कल डिस्कस करेंगे कि भगवान किस तरह से मनुष्य लीला करते हैं योग माया के अंडर में आके। ठीक है, 47 मिनट्स मैंने कहा था मैं शॉर्ट में ख़त्म कर दूँगा। और कोई पॉइंट बाकी है क्या? एक सेकंड देख लेता हूँ आज वाले में। ओके, कल बात करेंगे फिर बाकी। आप लोग बताओ, फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बताओ। कुछ समझ में आया नहीं आया? कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं तो समझ तो बहुत अच्छा है, क्लास बहुत अच्छी थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्वेश्चन तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बट एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि जीव आत्मा जो है वो भगवान का ही अंश है ना, और वो अपने मतलब एक तरह से भटक गया है। जीव भटक के भौतिक जगत में आ गया, भगवान से भूल के भगवान से ईर्ष्या करके कैसे भी करके आ गया। ठीक है, भगवान ने भौतिक जगत बनाया और भौतिक जगत में आने के बाद भी भगवान ने योग माया शक्ति का यूज क्यों किया? भाई योग माया शक्ति ना हो तो भगवान को तो जान के जा सकता है ना जरूर से। योग माया शक्ति आपने बताया, योग माया भुला देती है, भगवान को भी भुला देती है कि वो स्वयं भगवान है। तो अपन तो बद्ध जीव है, बद्ध जीव है, वो किस तरह से करने वाली है? ऐसी बुद्धि तो इतनी सी है, ना तो कुछ समझ आता है ना कुछ कर पाता है। थोड़ी बहुत लीला सुन लेता है, थोड़ी देर समझ आता है फिर भूल जाता है। कैसे मतलब भगवान से कनेक्ट होना है, भक्ति करना मतलब भगवान से जुड़ना, भगवान से प्रेम करना है। भगवान ने योग माया का क्यों बीच में ये योग माया को रखा? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। हालांकि इसके ऊपर मैं कल आंसर देने वाला था इस चीज़ के ऊपर, है ना, लेकिन फिर भी ये पॉइंट मैं कल उठाता जानबूझ के। खैर, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। कल मैं ट्रेन में रहूंगा तो मुझे तो बता दो। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, योग माया शक्ति का भगवान जब प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे मान लो कि भगवान है ना, जैसे मान लो भगवान विष्णु है, इज परफेक्ट, इज बॉस ना, बॉस टाइप व्यक्ति है ना,
हर चीज़ में एकदम परफेक्ट, वो आपके कुछ काम करने से पहले से जानते हैं हर चीज़। आप उनके लिए क्या करोगे? आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, आप उनके ऊपर डिपेंड हो, है ना? वो आपको पाल रहे हैं, उसके बाद फिर आप कुछ चाहो, चलो मान लो आप उनसे कुछ पूछ रहे, फॉर एग्जांपल मान लो कोई आप लड़की पसंद करो, लड़की जो है माइंड रीडर निकले। माइंड रीडर है वो, ठीक है, उसको जो है आपके मन में जो चल रहा है वो पहले से पता चल जाता है। आप उसको कैसे सरप्राइज करोगे? आप उसको सरप्राइज कर ही नहीं सकते। हाँ, आप उसके साथ वो जो रस है उसका आदान प्रदान नहीं कर सकते। हाँ, जब आपको मालूम है कि इस व्यक्ति को सब कुछ पता है और ये परम है और दिस दैट, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्तुति कर सकते हो। अच्छा, ये व्यक्ति सोता नहीं है। वो व्यक्ति सोता नहीं है, क्योंकि सोना भी एक दोष माना जाता है उस दृष्टि से, ठीक है। जो मुक्त अवस्था है उसमें व्यक्ति सोना भूल जाता है, सोता नहीं है, जो शुद्ध सत्व है, ठीक है। हमारे आचार्य लोग 2 घंटा सोते थे, सो कर के सपने में सेवा करते थे, उनको सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो मुक्त है। हाँ, सो मुक्त अवस्था से या शुद्ध सत्व में व्यक्ति सोता नहीं है। भगवान विष्णु कैसे सोएंगे? भगवान विष्णु सोते नहीं है। वो जो योग निद्रा वाला वो एक अलग चीज़ है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। इन वैकुंठपति भगवान जो है वो सोते नहीं है, वो आंखें तक नहीं झपकते। आंखें नहीं झपकते भगवान विष्णु। हाँ, और तो इस तरह का जो व्यक्ति है उससे आप कैसे भाव का आदान प्रदान करोगे? आप रस का आदान प्रदान कैसे करोगे? अगर आपको भगवान से संबंध बनाना है, संबंध जोड़ना है, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको समझे, आपसे बात करे, है ना? आप कुछ उसके साथ, आप उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाओ, उसका रिएक्शन आए, है ना? वो शौक होए, वो आपके लिए कुछ करे, आप उसके लिए कुछ करो, आप उससे कुछ बात करो, है ना? नहीं, वो होएगा स्ट्रॉन्ग संबंध। उसमें होती है आसक्ति। भौतिक जगत में आसक्ति क्यों होती है? क्योंकि आप नॉर्मल हमारे जैसे व्यक्ति है, उससे आप भाव का आदान प्रदान कर सकते हो उस तरह से, है ना? थोड़ा हंसी मजाक होए, है ना? थोड़ा कुछ परेशान करना भी होए, ऐसा। सो इसमें होगी आसक्ति। तो भगवान चाहते हैं कि जीव जो है मुझसे एकदम आत्मीयता से जुड़े, और वो आत्मीयता से जुड़ने के लिए भगवान जो है अपनी योग माया शक्ति को काम पे लगाते हैं। हाँ, कि योग माया मैं मनुष्य जैसा बन जाऊं, मतलब मनुष्य जैसा, और इसके अंदर भगवान को मज़ा आता है अलग तरह से। और इसमें क्या होता है, जीव जो है ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। नहीं यार देखो, बात हमारे जैसे ही है ना, तो हम इससे फिर संबंध बना सकते हैं, है ना? मान लो कोई जो है एकदम कोई लड़का है, उसको लड़की पसंद करनी है ना? और लड़का है 5'5" का हाइट, है ना? 5 फुट 5 इंच का लड़का है, उसको 6.5 फुट की अफ्रीकन लड़की दे दे, है ना? मैच बैठेगा नहीं। कोई कनेक्शन ही नहीं है बाबा। हाँ, भाषा अलग, खाना पीना अलग, ये वो सब अलग, है ना? बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, वो इतनी बड़ी कैसे कैसे मैच बैठेगा? हाँ, तो मैच किसके साथ बैठेगा? जो बराबर है, जो एक जैसा है, गुणों में गुण मिलते जुलते हैं, है ना? फिर उससे फिर व्यक्ति संबंध बना सकता है। तो इधर भगवान जो है उसी प्रकार से जो है अपनी लीला प्रदर्शित करते हैं, हाँ, ताकि जीव जो है मुझसे जुड़े, मुझसे संबंध बनाए। हाँ, उसको लगे कि नहीं मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। ये कृष्णा अच्छा व्यक्ति है, इससे जो है संबंध बना सकते हैं, ये हमारे जैसा है। हाँ, सो इस तरह से, और ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हाँ, ये भगवान की कृपा है कि भगवान जो है इस तरह से लीला करते हैं। हाँ, और किस तरह से भगवान मनुष्य तक बन जाते हैं एक तरह से। हाँ, भगवान होते हुए भी, वो हालांकि मैं कल बताऊंगा। सो हाउ मेनी ऑफ अस, ऐसा जो मैं जिनसे सुना है वो बोलता है, हाउ मेनी ऑफ अस वांट टू लव अ भगवान हु इज़ परफेक्ट, जो एकदम हर चीज़ में परफेक्ट, भगवान विष्णु की तरह, ऐसा कुछ। कितने लोग चाहेंगे जो परफेक्ट एकदम, सब भूत भविष्य सब जानता है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप तो काम है उसको, कोई कुछ सेवा की ज़रूरत ही नहीं है। वो सोता नहीं है, आंखें नहीं झपकता, कौन चाहेगा बाबा? कौन प्रेम करेगा? तो फिर कृष्णा जो है इस तरह से फिर इसलिए लीला करते हैं। क्लियर? मतलब जीव के साथ कनेक्ट होने कनेक्ट करने के लिए।
हाँ, योग माया का वो तो यूज करते हैं। मतलब जीव को ऐसा लगे कि ये अपने जैसे ही है हाँ और उनसे हर चीज का आदान हाँ, प्रदान कर जैसे नारद मुनि भागवतम में एक श्लोक बोलते हैं, कामात द्वेषात भयात स्नेहात। हाँ, कि जीव जो है किसी भी तरह से, फर्स्ट बोलते हैं कामात, गोपीज जो थे है ना, गोपीज भी योग माया के अंडर में है ना, और इसका सारे जो गोपीज हैं वो सब नित्य सिद्ध नहीं है, कुछ गोपीज नए भी हैं। और वो गोपीज जो हैं वो कृष्ण को एक बस एक अट्रैक्टिव पुरुष मान करके उसके प्रति आसक्त है, स्टिल वो सबसे महान भक्त कहलाते हैं। हाँ, सो क्या कहते हैं, इससे मतलब ये बताया जा रहा है कि कोई भी भगवान से जैसे तैसे बस जुड़ जाए, भगवान लीला करेंगे तो ऐसा मतलब भगवान लीला करेंगे तो फिर ऐसा जीव जो है कनेक्ट कर पाए, किसी भी भावना में बस जुड़ जाए भगवान से, तो उसका कल्याण हो जाएगा। क्लियर? भगवान अगर ऐश्वर्य में रहेंगे तो जीव थोड़ा सा हाँ हाँ पुरुषोत्तम भगवान है तो हाँ, संबंध रहेगा, संबंध। अर्जुन और उनमें हुआ ना, अर्जुन जब तक उन्होंने विराट रूप नहीं दिखाया, इतना सारा गीता ज्ञान नहीं, जब तक वो फ्रेंड मानते थे, मित्र मानते थे। हाँ जैसे विराट होगा वो धड़ के हाँ, अरे ये मैंने कल, माफी मांग लेंगे। हाँ ये मैंने कल की क्लास में करा था, बताया था। हाँ, कि वो फिर अर्जुन खुद बोलने लगे कि आप तो गुरुसर भगवान हो, मैंने आपको पता नहीं क्या बोल दिया। हाँ, वो एक मतलब वो उनका एक वो डिफरेंस आ जाता है कि वो इसके लिए, इसलिए योग माया नहीं। जीव अगर भगवान नारायण से हालांकि वो संबंध बना सकता है, लेकिन वो उस लेवल का नहीं होएगा। हाँ, वो हमेशा दास भाव में रहेगा, बहुत नीचे मानेगा। हालांकि दास भाव में कृष्णा के साथ भी रहेगा, अलग चीज़ है, लेकिन कृष्णा इज़ वेरी प्लेफुल। कृष्णा जो है उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसे करते रहेंगे। हाँ, लेकिन भगवान विष्णु का नॉर्मल जीव कनेक्ट नहीं कर पाएगा। आप सोचो, भगवान विष्णु का ना एक और चीज़ है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। मेल्टिंग पॉइंट समझते हो? जैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस है ना, 100 डिग्री सेल्सियस होएगा तब जो है क्या कहते हैं लोहा पिघलता है ऐसा। लेकिन आइस जल्दी पिघल जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। भगवान विष्णु का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, उनका हार्ट का। हाँ, कर्दम मुनि ने 10,000 साल तक तपस्या करी तो उनका हृदय जो है एकदम भगवान विष्णु का ऐसा पिघल गया, वो रोए, भगवान विष्णु भी रोए, उनके आंसू आए। हाँ, कर्दम मुनि की तपस्या देख के 10,000 साल के बाद। 10,000 साल। लेकिन कृष्णा के लिए कोई थोड़ा सा भी, पत्रम पुष्पम फलम तो है, यूं में भक्ते आप रहे। हाँ, सो ये डिफरेंस है। तो जीव, कलियुगी जीव स्पेसिफिकली, और कोई भी बुद्धिमान जीव ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा कृष्णा से। हाँ, हो सकता है कि कोई हो, अगर भगवान विष्णु के किसी भी रूप के प्रति अट्रैक्टेड हो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स परफेक्ट, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल फायदे में कृष्णा भक्त रहेगा। ठीक है, क्लियर? तो एक चीज और, जैसे भी आपने कहा कि भगवान सोते भी नहीं है, पलक भी नहीं करता है, तो अभी ये जैसे चतुर्मास चल रहा है तो अपन हाँ, मैंने बोला योग निद्रा अलग चीज होती है। हाँ, नहीं तो ये जैसे देव शयनी पे जैसे देव शयन कर रहे हैं, फिर देव उठनी एकादशी पे जो 4 महीने कुछ होता भी नहीं है, तो ये देव शयनी एकादशी में क्या विष्णु शयन करते हैं, इसमें क्या है? देखो, योग निद्रा वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देख, एक होता है जो वैकुंठनाथ भगवान है, जो वैकुंठ में रहते हैं, उनकी बात हो रही है, वो सोते नहीं है, ठीक है, वो ज़्यादा ऐसे कुछ लीला नहीं करते हैं। भगवान महाविष्णु या में भी गर्भोदक्ष विष्णु, जहाँ तक मेरे को मालूम है, जो इधर जो भौतिक ब्रह्मांड से जो डील करते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, सो ये जो है ये सोते हैं। सोने का अर्थात यहाँ पर हमारे जैसा तमोगुणी निद्रा नहीं है। हाँ, कि सोते सोते सृष्टि कर रहे हैं, सोते सोते सब चल रहा है, नहीं। योग निद्रा को कहा जाता है कि भगवान की आंखें पूरी बंद नहीं होती, भगवान की आंखें आधी खुली रहती हैं, ठीक है, और वो
समाधि की अवस्था में होते हैं। तो समाधि में जिस तरह भक्त भगवान के ध्यान में डूबा रहता है, तो भगवान समाधि की अवस्था में भक्त के ऊपर फोकस करते हैं, भक्त के ऊपर ध्यान करते हैं। हाँ, तो चतुर्मास के अंदर जो योग निद्रा कहते हैं, योग निद्रा का मतलब ये होता है, योग मतलब वही जुड़ना और निद्रा मतलब सोना। तो भगवान सोते सोते अपने भक्तों से जुड़ते हैं, उनके बारे में चिंतन करते हैं, पूरा टोटली उनके बारे में चिंतन करते हैं और कोई काम नहीं करते। और जितना भी शुभ काम है, कोई शुभ काम के लिए आया है, शादी करवा दो, ये कर दो, वो कर दो, हमको ये दे दो, वो दे दो, कर्म कांड वगैरह, नॉट अवेलेबल। मैं अभी भक्तों के ध्यान में हूँ, ऐसा। ठीक। थैंक यू सो मच। और कोई भावेश, तुम्हारा क्वेश्चन कुछ नहीं? ठीक है, यहीं रखते हैं। कल हम बात करेंगे ऑन डिफेक्ट्स ऑफ कृष्णा। भगवान, परम भगवान के क्या कहते हैं, अभावों को के बारे में हम क्वेश्चन और डिस्कस। है, लेकिन उसको कल देते हैं। आप कल आओगे क्लास में? देखता हूँ मैं कल मेरी स्थिति क्या है आने की। ट्रेन में रहूँगा तो पॉसिबल तब नेटवर्क छोड़ेगा। हाँ हाँ, मजा नहीं आएगा। ओके, अगर पहुँच गया मैं जल्दी 8 बजे तक, ठीक है ना? हरे कृष्ण। भावेश ब्रो आप क्लास के बाद मिलूंगा। ठीक है। ठीक है ना? हरे कृष्णा, थैंक यू आप लोग आए, मैं बोल सका पूरा। मेरा ये क्लास लेने की बहुत इच्छा थी। जो इनकंसीवेबल वाली जो चीज़ होती है ना कृष्णा, वो मेरे को बोलने में बहुत मजा आता है। है ना, कि क्या कहते हैं, कृष्णा मतलब अलग हटके जो चीज़ें करता है, हमें बहुत मजा आता है बोलने में। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी क्लास। थैंक यू, सो मच। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समेत गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।